शिमला में मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। रोजगार के मुद्दे पर फिर से सदन का तापमान बढ़ा। बता दें कि विपक्ष ने 5 लाख रोजगार का हिसाब मांगा। सीएम के जवाब से विपक्ष नाराज दिखाई दिया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में बोले सीएम सुक्खू, 23,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। विपक्ष कंफ्यूज नजर आ रहा है, केवल ड्रामा किया जा रहा है, मैंने पूरा आंकड़ा दिया है। स्पीकर ने वॉकआउट को अनुचित बताया है। तो बता दें कि मानसून सत्र का तीसरा दिन है आज और आज भी खूब सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष की ओर से सुक्खू सरकार से हिसाब मांगा गया कि 5 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, उसका हिसाब दीजिए। तो वहीं सीएम सुक्खू का भी इसको लेकर बयान आया। उनकी ओर से स्पष्ट किया गया कि 23,000 लोगों को हमने नौकरियां दी हैं। विपक्ष कंफ्यूज नजर आ रहा है, केवल ड्रामा किया जा रहा है, मैंने पूरा जो आंकड़ा है वो पेश किया है। स्पीकर ने इस वॉकआउट को अनुचित बताया। तो हंगामे के बाद जो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और स्पीकर की ओर से इसे अनुचित बताया गया। अब नौकरियां कहां थी, लगे कहां? हमारे घोषणा पत्र में रोजगार की बात की और रोजगार हम अच्छा दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में भी दे रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी दे रहे हैं। निजी क्षेत्र के लिए ये कह रहे हैं कि प्लम्बर लगा, ये लगा, ये सब लेबर डिपार्टमेंट में जब निजी क्षेत्र के लोग कोई अप्लाई करते तो लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू भी ये नाम मांगते हैं और उसके द्वारा ये आंकड़ा आता है कि कौन कितनी इंडस्ट्रीज में लग रहा है और किस इंडस्ट्रीज में लग रहा है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब लगे क्या? आपने 900 संस्थान खोल दिए, कहीं प्राइमरी स्कूल खोल दिया, कहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया। हमने कहा कि हम क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, पहले भर्ती करेंगे। आपके समय तो हमारी क्वालिटी एजुकेशन 21वें स्थान पर पहुंच गई थी, आजकल 5वें स्थान पर आई है। आपको बता रहा हूं, अभी 5वें स्थान पर हूं। आपके समय प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और एक आपने खोले। आज आपको मैं ये गिनाना चाह रहा हूं, लिख लेना, लिखते रहना सभी। 3,000 के करीब 3,000 टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स, ये बैच वाइज नियुक्तियां दे दी गई है। बैच वाइज नियुक्तियां दे दी गई है। फिर जेवीटी आए, जेवीटी में भी हमने 1500 नियुक्तियां बैच पास दे दी गई है। और फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ पद स्कीम बेस्ड रखे जाते हैं। 5,000 पद अभी तक हमने पैराफिटर्स, पंप ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रीशियंस के आईपीएच विभाग में भर दिए गए हैं। कहां भर दिए गए हैं? आईपीएच में। गिनो ना, लिखते रहना ये। फिर और सुनिए, गिना, आप बोलने तो दो प्लीज प्लीज ऑर्डर। नहीं, अच्छी तसल्ली कराएंगे इनकी, रुक जाओ। प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं फिर फॉरेस्ट में देखा, सारी वीटें खाली है। आपने इनको 5 मिनट सप्लीमेंट्री के लिए दिए, मैं तो आंसर दे रहा हूं। ये तो हमारा राजनीतिक रंग दे रहे थे बात को अपना। मैं तो बोल ही नहीं रहा कुछ भी। नहीं, आप विशेष कृपा रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि कृपा बनी रहे इन पर। तो वो बता रहा हूं, वन विभाग में हमने पता किया कि जंगल के जंगल कट रहे हैं, बीटे खाली है, फॉरेस्ट गार्ड की कोई फॉरेस्ट गार्ड है ही नहीं। 261 वन मित्र जो पौधारोपण करेंगे, जो पौधों को संरक्षण देंगे, उनको 261 लोगों को वन मित्र में हमने नौकरी दे दी। 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। ये सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी, ये आपने पढ़ा है। और आज क्यों इस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं? और प्रश्न नहीं, सीधी सी बात है। पहला प्रश्न का जवाब आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। जो हुआ उसकी बात करिए। मैं इतने 700 भर दूंगा, मैं 800 को और ले लूंगा, आगे में बात नहीं चलती। विधानसभा के अंदर प्रेजेंट क्या है, इस समय क्या हो रहा है, उसकी बात चलती है। 2-3 बातें सिंपल आपसे पूछी कि आपने बजट के अंदर प्यार ही है भाई।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ससुराल वालों को विधानसभा इतना के अंदर अधिकार आपने है। बोला कि 34,000 से ज्यादा, 34,000 के करीब हमने दी नौकरियां दे दी, सरकारी नौकरियां, सुन रहे ना जी। और उसके बाद आप 15 अगस्त को भाषण दे रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं 25,000 दी हमने, ये पिछले 21,000 2.5 वर्षों में। वो कैसे इतना फर्क क्यों आ रहा है?